की खुशी रे? इससे तो बढ़िया हम गुलाम ही अच्छे थे। काहे गुडुआ, आज आजादी का दिन है, इतना खुशी का माहौल है, काहे इतना तिलमिलाए रहे हो? हाँ यार गुड्डू, चलो तिरंगा फहराने चलते हैं। वहाँ चौराहे पे मिठाई भी मिलेगी और सुना है कोई नेता भी आया है। इतना खुश हो रहे हो रमेश? अथवा में जो तिरंगा लिए हो ना, समवा होते होते धुरिया में लपेटा हुआ मिलेगा, पैरवा के नीचे में कुचला जाएगा यही तिरंगा। आज तो तुमको ये देशभक्ति जो जागा है, उसके लिए आन बान शान दिखा रहे हो ना तुम। शाम तक सब भूत उतर जाएगा। क्या हुआ है गुड्डू? अपने तिरंगे और देश के बारे में इतना अश्लीलजनक बात हम नहीं सुन सकते। जो हुआ है साफ साफ बताओ। अरे क्या हुआ है यार? चला कितने लोगों ने अपनी जान दे दी इस देश की आजादी के लिए। आज वो भी देख रहे होंगे तो उनको भी शर्म आ रही होगी। क्यों इस देश को आजाद करवा दिया? क्यों गुड्डू, ऐसा क्या हो गया? क्यों ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हो? बड़ा परेशान लग रहा है गुडुआ, बहुत कष्ट हुआ है इसको किसी बात को लेके। क्यों, तुमको नहीं दिख रहा है क्या? क्या हो रहा है देश में? एकदम पगलाए गए हो का गुड्डू? क्या हो रहा है देश में? कुछ तो नहीं हुआ। मैं पागल हूँ? सरकार और नेता नगाड़ियों को तुमको नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं? चल यार पपुआ, मिठाई खाते हैं। सटिया गया है गुडुआ। जाओ तुम दोनों, मनाओ खुशी और खाओ लड्डू। हमको नहीं खाना है लड्डू वड्डू। जा रहे हैं गुड्डू आजादी का महोत्सव मनाने। शर्म आ रही है यार तुम्हारे ऊपर। तुम जैसे लोगों को इस धरती पर जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। रे पपुआ, क्या बोले? फिर से बोलो। बहुत नशा चढ़ा है ना आजादी का। शाम तक सारा नशा उतर जाएगा। लिख के दे रहे हैं। जा बबुआ जा, आजादी का महोत्सव मनाओ जा। ये नशा नहीं है गुड्डू, इसको देशभक्ति कहते हैं, और जो तुम्हारे अंदर नहीं है। चलो रमेश, झंडा फहराने चलते हैं। क्या गुड्डू, क्या बोल रहे थे? हो कैसा? बोलो। एकदम सही बोले पप्पू। सुबैया में तो बहुत दिल मिलाए रहा था गुडुआ। क्या हुआ, हो तो गई शाम। अरे देख लो रोडवा पे तिरंगा का क्या असर कर दिया है इस समाज ने। क्या यही सम्मान है तिरंगे का? छटका लेके वो फेंक दिया होंगे सब, इसमें कौन बड़ी बात। अरे छोटे बच्चे नहीं फेंके हैं, जो तुम्हारे नेता आए थे ना, उनके आदमी फेंके हैं। कितने देशवासियों ने इस तिरंगे के लिए अपनी जान गंवा दी और गंवाते रहेंगे, पर ये सरकार और नेता उनकी कुर्बानी का क्या मोल अदा करेगी? क्यों नहीं अदा करेगी? हम भी एक देशभक्त हैं। हमारे अंदर भी जवानों की तरह खून उबाल मारता है। हम भी चाहते हैं हम जाकर सेना में भर्ती हो जाएं और आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दें। अरे नहीं रे बुड़बक, ये तो तुम्हारे अंदर देशभक्ति उमड़ रही है ना। ये सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को उमड़ेगी, और फिर देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है बचवा। अरे क्या बात कर रहे हो गुड्डू? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? अगर फर्क नहीं पड़ता तो आज देश हमारा बुलंदियों को नहीं छू रहा होता। हाँ, बस पैसों की राजनीति है और कुछ नहीं। यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, सरकार को किससे क्या मतलब है? सरकारी नौकरी नहीं तो ढूंढ रहे हो गुड्डू, इसीलिए सरकार से परेशानी नजर आ रही है तुमको। सरकारी नौकरी? साला सरकार ही पूरा भ्रष्ट है। हमको सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है? हम तो बीड़ी बेच के साला 500 रुपए पर डे कमा लेते हैं। अच्छा गुड्डू चलो छोड़ो, तुम्हारी परेशानी का है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये मेरी परेशानी नहीं है, ये उस हर आदमी की परेशानी है जो कुछ नहीं कर पाती है। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को इन लोगों में देशभक्ति क्यों जागती है? सरकार अपने लिए सरकार बनी है कि देश के लिए? नेता अपने लिए लड़ रहे हैं कि देश के लिए? डॉक्टर इंजीनियर अपने लिए पैसा कमा रहे हैं कि देश के लिए?
अरे बचवा, कोई देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सब अपने अपने खाते को गर्म करने में लगे हैं। कब खुलेगा तुम्हारा ये भेजा? ना, मैं नहीं समझा क्या मतलब है तुम्हारा। आज के दिन सभी लोगों में जोश रहता है कि देश के लिए कुछ भी कर देंगे, पर जब आतंकी हमला करते हैं तब तो कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता है? उस समय न्यूज़ नहीं देखते हो क्या? सभी लोग रोड पे आकर आंदोलन करते हैं। अरे क्या फायदा है इस आंदोलन का? 5 से 10 दिन में बंद हो जाता है इस आंदोलन। और उनके परिवार का क्या होता होगा जो अपना बेटा, अपना बाप, अपना नाती पोता खोया होगा। हाँ, तो सरकार ने चलाया ना ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक किए ना, जिसमें आतंकियों को ढेर कर दिया गया। अरे क्या आतंकी ढेर कर दिए? साला हर साल आतंकी हमला होता है और सरकार बचने के लिए दिखावा करती है। दिखावा नहीं करती है सरकार, भरपूर एक्शन लेती है। दिखावा ही करती है सरकार। कोरोना वायरस के टाइम पूरे देश थाली बजवा दिया और आज पूरे देश में स्टूडेंट और छात्र अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, तो सरकार चुप है और पुलिस से टीचरों को पिटवा रही है। देख रहे हो ना पप्पू, इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है गुडुआ। बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे। गुडुआ इल्जाम नहीं लगा रहा है बचवा, सच्चाई बता रहा है। अगर सरकार में देशभक्ति होती तो पाकिस्तानी चैनल जिसको सरकार ने विद्रोह बता के बैन कर दिया था, उसको रातों रात बैन हटा नहीं देती। तब कोई कुछ नहीं बोला। इस सरकार को बस पैसे की पड़ी है और कुछ नहीं। पैसे की नहीं पड़ी है गुड्डू, देश की पड़ी है। अब तुम बर्दाश्त से बाहर हो रहे हो। अगर सरकार को देश की पड़ी होती तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं कराती। और जहाँ की सरकार और नेता आने पर हो, वहाँ देश न तो सुरक्षित रह सकता है न वहाँ के लोग। सीधी सीधी बात है। सुनना है तो सुनो और नहीं तो चलते बनो। अरे कौन नहीं सुरक्षित है? हम सुरक्षित हैं, रमेशवा सुरक्षित है, पूरी जनता सुरक्षित है। काहे तुम नहीं सुरक्षित हो का? अरे भैया, कौन सुरक्षित है तुम ही बताओ। साला नहीं आम जनता सुरक्षित है, नहीं समाज के लोग, नहीं समाज की बहन बेटियां और नहीं किसान। यही सच्चाई है। और ज्यादा उगलवाओ मत, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे कैसे है बतिया प्यार से भैया, जान लो यही सच्चाई है। इस सच्चाइया को मान लो और नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा बचवा। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.